दोस्तों, आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे। माता सती ने अपना शरीर त्यागने के बाद राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की। पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर संकल्प लिया था। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए कई सालों बाद सहमति दी। शिव पार्वती के विवाह में कई देवता, असुर, जानवर, कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग शामिल हुए थे। शिव पार्वती की कहानी से जुड़ी कई और भी रोचक बातें हैं। शिव ने पार्वती की परीक्षा भी ली थी। शिव ने पार्वती को ब्रह्म ज्ञान दिया था। शिव ने पार्वती को नाग कन्याओं के जन्म की कहानी भी सुनाई थी। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। तब जाकर उन्हें भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। एक बार की बात है, जब पार्वती अपने कठोर तप में लीन थी, उनकी तपस्या को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उनको मनचाहा वरदान देने के लिए तत्पर हुए। दोस्तों, माता पार्वती ने क्रोध में भोलेनाथ को श्राप दिया था। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया था कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वही इस खेल में शिव के साथ देने वाले रावण को भी श्राप दिया था कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को नहीं मारा था, बल्कि उन्हें श्राप दिया था। एक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने मां पार्वती को मछुआरों के परिवार में जन्म लेने का श्राप दिया था। माता पार्वती को श्राप क्यों मिला? क्योंकि माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया था और माता पार्वती ने ध्यान भंग भी किया था। दोस्तों, श्राप पाने के बाद श्राप से मुक्त होने के लिए माता पार्वती मछुआरों के गांव में पहुंची। गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन मुखिया मछली पकड़ने जा रहा था, तब उसे पेड़ के नीचे एक बच्ची मिली। मुखिया ने मां पार्वती को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। मां पार्वती ने मछुआरिन के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं भगवान शिव की अमर कथा के बारे में। अमरनाथ गुफा से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अमरनाथ कथा सुनने के लिए शिवजी ने गुफा के चारों ओर आग जलाई थी। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई थी। कथा सुनने के दौरान 2 सफ़ेद कबूतर भी वहां मौजूद थे। कथा खत्म होने के बाद शिवजी को लगा कि पार्वती सो रही है, तो कथा कौन सुन रहा था? शिवजी ने कबूतरों पर क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। कबूतरों ने शिवजी से कहा कि अगर आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को मिलता है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में आज भी स्थापित है।